हाय फ्रेंड, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12th और ये व्यावसायिक अध्ययन का वीडियो है। आप लोग जो कि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा कि प्रबंधन के महत्व इस टॉपिक का इस वीडियो का टॉपिक है। और आपको यदि इस टॉपिक को समझना है तो इसके पहले के जो हमारे वीडियो बने हैं आप उनको जरूर देखें, क्योंकि हम लोग जो पहले हमने एग्जाम्पल एक बताया है, क्रिएट करा है, उसी एग्जाम्पल को आगे तक हम लेके जाते हैं। इससे टाइम की बचत होती है, बार बार नए एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं होती। तो आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगा यदि आपने ये वीडियो इससे रिलेटेड, इस सब्जेक्ट, इस चैप्टर से रिलेटेड इसके पहले के वीडियोस आपने देख रखे हैं और वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आपने यदि वो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपके ज्यादा काम में नहीं आएगा। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को समझने के लिए पहले इसके जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो पहले से हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल हैं उनको जरूर देखें। ठीक है, तो आज हम देखेंगे प्रबंधन के महत्व। तो फ्रेंड्स, प्रबंधन के महत्व, ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर जगह प्रबंधन महत्वपूर्ण है ना। सारी जगह जहां पर भी कोई काम हो रहा है और उस काम को हमको सिस्टमेटिक तरीके से करना है, उसके जो फायदे हैं, उस काम के जो उस काम के पीछे जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करना है, तो वहां पर प्रबंधन का होना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में 5 नंबर का बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा जाता है प्रबंधन का महत्व। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुल प्रबंधन के महत्व के 6 पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है न्यूनतम लागत पर अधिकतम परिणामों की प्राप्ति के लिए। मतलब कहीं पर भी मैनेजमेंट, यदि अब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना, तो बिजनेस में मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि हर कोई कंपनी क्या चाहती है कि अपने अभी जो मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है, राइट, उस कंपटीशन में यदि उन्हें जीतना है तो उनको अपने प्रोडक्ट या सर्विस, राइट, इसको क्या करना पड़ेगा, कम से कम कीमत पर रखना पड़ेगा। ठीक है, जितना कम कीमत पर ये अपने प्रोडक्ट को बना पाएंगे उतना ज्यादा ये अपनी कंपनी को सफल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये जो पेन है मार्केट में 5 रुपए की बिकती है, ठीक, लगभग सभी पेन इस रेंज की आपको 5 रुपए में ही मिलेगी। अब अपनी मान लो ये कंपनी है और इस पेन में पेन को हम बना पा रहे हैं 3 रुपए में। ठीक है, 1 रुपए हम खुद कमाना चाहते हैं और 1 रुपए हम दुकान वाले को कमाने देना चाहते हैं, वो तभी तो बेचेगा ना बेटा। तो मान लो कोई और कंपनी है जो इसी टाइप की इसी टाइप की पेन बना रहा है और वो दुकानदार को 3 रुपए कमाने का मौका दे रहा है। कैसे? वो क्या कर रहा है, 1 रुपए में खुद बना रहा है, ठीक है, और 1 रुपए का प्रॉफिट उठा रहा है और 3 रुपए किसको दे रहा है कमाने का मौका? दुकानदार को कमाने का मौका दे रहा है। तो आप जरा सोचिए, वो दुकानदार आपकी पेन को दुकान पे रखेगा या उस दूसरी पेन को रखेगा, दूसरी कंपनी को, जिसपे उसको 3 रुपए कमाने का मौका मिल रहा है। आप ये चीज देखिए, आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, कंपटीशन तगड़ा है, हर कंपनी 5 रुपए में प्रोडक्ट को सेल कर रही है, राइट। तो आपको अपना प्रोडक्ट कम से कम में बनाना है, जितनी कम प्राइस में बना पाओगे यही आपकी सफलता का राज है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए न्यूनतम लागत, मतलब जितने में बनी उसको हम लागत कहेंगे, तो न्यूनतम लागत पर अधिकतम परिणाम की प्राप्ति के लिए। बात समझ में आई? अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, वो भी कब? लागत क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं जो लिखा हुआ है। अच्छा मेरे फ्रेंड्स जो पहली बार देख रहे हैं वो ये भी ध्यान रखें कि ये जो भी हम
यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर करते हैं। ये नोट्स के रूप में अवेलेबल हैं, और यदि आपको ये कंप्लीट नोट्स चाहिए और नोट्स के साथ साथ आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा एमपी बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है फोकस ट्यूटोरियल के, इस पे आपको एक मैसेज करना होगा और हम आपको कांटेक्ट करेंगे और ये नोट्स अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर देखते हैं वर्तमान गला काट प्रतिस्पर्धा। अब गला काट प्रतिस्पर्धा का मतलब समझ लीजिए, अब कई बार उपयोग होगा ये शब्द, ठीक है। देखिए, जो जो शब्द पहली बार आएगा मैं उसको वहां पर समझा दूंगा, बाद में नहीं समझेंगे हम उनको, इसलिए हमारे वीडियोस सीक्वेंस में देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वर्तमान गला काट प्रतिस्पर्धा, इसका मतलब क्या हुआ भाई? गला काट प्रतिस्पर्धा का मतलब यह है कि हम यदि मान लो किसी के साथ में कंपटीशन में हैं, ठीक है, मान लो रेस लग रही है, ठीक है, तो हम इस तरीके से रेस जीतना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी रेस में उतर ही नहीं पाए, उसको हम कैसे भी करके रेस में उतरने ही नहीं देंगे, मतलब उसको हम शायद मार देंगे। गला काट का मतलब क्या हुआ कि सामने वाले को खत्म कर देना, है ना, अनफेयर ट्रेड बोलते हैं इसको। इस तरह से व्यवहार करना कि सामने वाला बिजनेस बंद हो जाए। जैसे आप देखो, मान लो आपके गांव में या आपके शहर में कोई एक अच्छी बड़ा बिजनेसमैन आया और वो हर चीज सस्ते में बेचना चालू कर देगा, और वो ऐसा 2 साल तक कर सकता है, राइट। मान लो ये 5 रुपए की पेन को वो 2 रुपए में ही बेच देता है, राइट। तो सारे ग्राहक कहाँ जाएंगे? उस दुकान पे जाएंगे, और दूसरी दुकानें क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं? गला काट। जियो कंपनी का आपने सुना होगा, देखा भी होगा। जियो कंपनी जब आई तो अच्छी कंपनियों की हालत खराब हो गई। क्यों? क्योंकि उसने फ्री में बांटना चालू करा और बहुत ही सस्ता देना चालू करा, जिससे कि आइडिया और वोडाफोन को आपस में मिलकर लड़ना पड़ा। अब बात समझ में आ रही है आपको? यदि वो अकेले होते तो वो शायद खत्म हो जाते, तो वो दोनों को मिलना पड़ा। क्यों? क्योंकि जियो ने उनके साथ में गला काट प्रतिस्पर्धा करी, मतलब इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा की और कोई ना रहे मार्केट में, हम ही बचे, ठीक। तो ये हो रहा है। तो ये वही कह रहे हैं कि वर्तमान में गला काट प्रतिस्पर्धा के युग में प्रबंधन न्यूनतम लागत के द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति संभव बनाता है। ऐसा प्रबंधन से किया जा सकता है। देखो, कुछ भी नहीं बेटा, वही लाइन को दोबारा लिखिए, 2 शब्द और जोड़ के, ठीक है। और ऐसा ही एमपी बोर्ड में लिखना है, टेंशन मत लो। बहुत इजी तरीके से मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। याद करने में भी आपको समस्या नहीं रहेगी और समझना तो बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम भी कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आएंगे। ये हमारा मैनेजमेंट है, ये मेरा तरीका है, ठीक है। प्रबंधन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, देखो ये बात तो क्लियर हो गई है कि प्रबंधन अपने लक्ष्य निर्धारित करता है, पहले के वीडियो में आप देख चुके हो, ठीक है। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्पादन के विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित कर न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति संभव बनाता है। सर क्या है? देखो, उत्पादन के साधन है। अब उत्पादन के कौन कौन से साधन है, ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं, हमने यहाँ आगे कहीं पर मेंशन कर रखा है। ये देखो, प्रबंधन सभी संसाधनों जैसे मानव, माल, मशीन, धन और विधि। विधि मतलब हमारा किसी काम को करने का तरीका, वो क्या कहलाती है? मेथड। मेथड मतलब विधि। तो हमारे याद रखना, अब जब भी हम प्रबंधन में संसाधनों की बात कहेंगे तो हमारे लिए संसाधन क्या है? मानव, मानव एक संसाधन है, मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। माल, माल मतलब कोई सामग्री वगैरह, ठीक है। मशीन, ठीक। धन मतलब पैसा, और विधि मतलब काम करने का तरीका। तो ये संसाधन है। तो प्रबंधन क्या करता है? अपना जो भी अपना लक्ष्य है, मतलब क्या लक्ष्य है कि इस पेन को 1 रुपए में बनाना, राइट। तो ये निर्धारित लक्ष्य हो गया कि प्राप्ति हेतु उत्पादन के विभिन्न साधन, वो साधन हो गए। उन साधनों को प्रभावपूर्ण, याद करिए, प्रभावपूर्ण पे एक वीडियो पूरा बना चुका हूं मैं, है ना, कि
कि प्रभावपूर्ण का मतलब क्या होता है, समय पर सही तरीके से काम को पूरा करना, है ना। संसाधनों में प्रभावपूर्ण सामंजस्य, इसका मतलब क्या होता है, तालमेल बिठाना। अगला चौथा पॉइंट हमारे इस वीडियो में चौथा पॉइंट वही है, सामंजस्य, राइट। तो सामंजस्य का मतलब क्या हो गया, तालमेल बिठाना, स्थापित कर न्यूनतम प्रयास। प्रयास कैसे होना चाहिए, कम से कम। आप बात को समझो, आप एक क्वेश्चन को, एक आंसर को 10 बार रट रहे हो, राइट, रट रहे हो, और फिर भी एग्जाम में जाके सोच रहे हो कि इसमें क्या था। बजाय उसके हम सिर्फ 2 बार एक आंसर को पढ़ें और एग्जाम में हंसते हंसते लिख के आए, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रबंधन, राइट। कम से कम प्रयासों से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति को संभव बनाता है, हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, और यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, ठीक है। क्योंकि हमें टाइम की भी वो सीमा को ध्यान रखना है, वीडियोस 15-20 मिनट से ज्यादा की नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो दूसरा क्या हो गया, वही देखिए, आपको पॉइंट इस तरह से बना के दिए गए हैं कि एक ही पॉइंट में सब कुछ हो जाएगा, बस लिखना है हमको, और कुछ नहीं है ना। तो गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, अब भी हमने पढ़ा, अब भी हमने समझा कि यदि हम वर्तमान समय में जो गला काट प्रतिस्पर्धा है, यदि हम उसमें न्यूनतम लागत नहीं रख पाएंगे तो हमें हम नहीं पढ़ हम इसमें कुछ हुआ है, तो यदि हम, तो फ्रेंड्स जो सेकंड पॉइंट है उसमें भी यही चीज है। आज उत्पादक को न केवल स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है, ठीक। अतः ऐसे समय में वे उद्योग ही जीवित रह सकते हैं जो, ध्यान दें, कुशल प्रबंधन। ध्यान रखो, पहले में पहले पॉइंट में हमने प्रभावपूर्णता को, और दूसरे वाले में हमने कुशलता को बताया है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, कुशल का महत्व क्या, कुशल का मीनिंग क्या होता है, और प्रभावपूर्णता का, ठीक है। तो कुशल प्रबंध अपनाकर न्यूनतम लागत पर, ये यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम उत्पादन करने में सक्षम है। मतलब जो व्यक्ति प्रबंधन का सही उपयोग कर पाएगा, जो कंपनी, वही न्यूनतम लागत को प्राप्त कर पाएगी और अपना जो प्रोडक्ट होगा वो बेस्ट से बेस्ट बना पाएगी, राइट। तो इसलिए ये जरूरी है कि वहां पर प्रबंधन हो, गला काट प्रतिस्पर्धा में, राइट। इसके बाद है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। मतलब पहले ही लाइन में, पहले ही पॉइंट में हमने ये बात को समझी है कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधन जरूरी है, राइट, है ना। आपका यदि कोई उद्देश्य है तो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको उसको सही तरीके से क्या करना होगा, उसका मैनेजमेंट, प्रबंधन करना होगा। बहुत इजी पॉइंट है, कोई इसमें दम नहीं है। किसी भी संस्था द्वारा अपने व्यवसाय की स्थापना हेतु, अपने बिजनेस को चालू करने के लिए उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ये पहले के वीडियो में हम अच्छे से समझ चुके हैं। उद्देश्य वाला जो हमारा जो वीडियो है उसमें हमने क्लियर कर दिया है कि किस तरह से उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। इसमें आगे देखेंगे उनकी प्राप्ति हेतु प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये यहाँ पर स्टॉप नहीं है ना, महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक। प्रबंधन एक समन्वयकारी शक्ति है। समन्वयकारी शक्ति का मतलब जो तालमेल बिठाकर काम करवाती है। देखो, जो उत्पादन के संसाधन है, हमने देखा मानव, मशीन, राइट, ये जो संसाधन है इनके बीच में तालमेल बिठाना जरूरी है। ये आपस में अकेले अकेले काम नहीं कर सकते, इनके बीच में तालमेल बहुत जरूरी है, राइट। आप हमारे पुराने उदाहरण में भी देख सकते हैं, जिस तरह से हमने देखा था कि 6 लोग इकट्ठे होते हैं लॉकडाउन में खाना खिलाने के लिए लोगों को, तो उनके बीच में एक तालमेल है, राइट। पैसा कितना चाहिए ये उनको मालूम है, तो तालमेल बिठा कर रखना प्रबंधन का काम है। और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो तालमेल बिठाने का काम है वो कौन करता है, प्रबंधन करता है, ठीक है।
अद्भुत योगदान देता है। ठीक, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं लिखा है। 5 नंबर के हिसाब से जब हम ये 6 पॉइंट लिखेंगे तो बहुत है, हंसते हुए नंबर देगा एग्जामिनर। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं 4th पॉइंट है, प्रबंधन गतिशील संगठन तैयार करता है। याद करो उद्देश्य जब हम पढ़ रहे थे उसमें था कि प्रबंधन गतिशील है, राइट, सॉरी, विशेषताएं हम पढ़ रहे थे प्रबंधन की, और उसमें हमने लिखा था कि प्रबंधन कैसा है, गतिशील होता है। और उस समय में पूरी बात जो मैंने समझाई थी ये वही है। तो ये दोनों एक ही बात है। 2 मिनट में इसको कंप्लीट कर रहा हूं, यदि जिसको नहीं समझ में पहले वो वाला वीडियो देखें। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारी जो बिजनेस होता है उसके आसपास का जो माहौल होता है वो क्या हो रहा है, निरंतर बदल रहा है। जैसे कि अभी हम लोग पहले ऑफलाइन पढ़ते थे, अब हम ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं, एकदम से बदल गया है। अब इस एकदम से जो चीज बदली है, तुरंत जो चीज बदली है, इसका जवाब जो संस्था अच्छे से दे पाएगी, मतलब जो लोग तुरंत इस ऑनलाइन को अपना पाएंगे उन्हीं की कोचिंग चल पाएगी। जो लोग इसको अपना नहीं पाएंगे वो क्या होगा, तो जो बार बार जो जितना जल्दी इस बदलते हुए माहौल का जो जवाब दे पाएगा वही संस्थाएं टिक पाएगी मार्केट में। ठीक है, तो प्रबंधन क्या करता है, प्रबंधन इस फटाफट बदलने वाले वातावरण में संस्था को भी उसी तरीके से तैयार करता है कि वो इस फटाफट बदलने वाले मार्केट वातावरण का जवाब दे सके। ठीक है, ये हम उसमें लास्ट वाले वीडियो में अच्छे से समझ चुके थे, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं डिटेल में बताऊंगा। प्रत्येक संगठन को निरंतर बदलते परिवेश में काम करना पड़ता है। ठीक, बदलते परिवेश का सामने के लिए प्रबंधक को मैनेजर को, राइट, को संगठन भी मैं समझा चुका हूँ, में भी अनेक परिवर्तन करने पड़ते हैं। बदलते हुए परिवेश के कारण उसको क्या करना पड़ता है, परिवर्तन करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे अभी कोई सी भी फैक्ट्री में मास्क लगा के आना पड़ेगा, सैनिटाइजर यूज करना पड़ेगा, ये पहले किसी ने नहीं सोचा था, पर जैसे एकदम से ये सब हुआ तो प्लानिंग करना पड़ी। फिर क्या, जितने पहले 100 मजदूर काम करते थे तो केवल 50 मजदूर ही से उनको काम करवाना। अब जरा सोचो, 100 लोग जो काम करते थे उस जगह पर केवल 50 लोगों से काम करवाना है, वही काम। तो मैनेजमेंट को अपने प्लानिंग बदलना पड़ेगी। यही क्या है, गतिशीलता, कि जिस तरह से वातावरण में बदलाव हुआ है तुरंत उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही गतिशीलता है प्रबंधन की। ठीक है, और प्रबंध इसको क्या करता है, संस्था को इसके लिए तैयार करता है, तुरंत बदलने के लिए तैयार करता है। यही पॉइंट है बेटा। ठीक है, संगठन में कर्मचारी प्राय परिवर्तन के प्रति विरोध करते हैं। जरा सोचो, जो लोग 10 साल से 5 साल से एक जैसा काम करते आए, अब आप उनको नया काम दोगे कि नहीं आपको ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पढ़ाना है, तो क्या बोलेंगे, अरे यार कैसे पढ़ाएंगे, क्या होगा, वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं करेंगे बदले हुए काम को। तो प्रबंधन क्या करता है, उनको तैयार करता है, उनको मोटिवेशन देता है कि नहीं इस तरह से करना पड़ेगा, हम तुमको सुविधाएं देंगे, ये देंगे वो देंगे, इस तरह से वो उनको मनाने का काम करता है। ठीक है, तो प्रबंधक परिवर्तन से होने वाले लाभों से कर्मचारियों को परिचित कराकर विरोध को समाप्त करता है। क्या बोलता है कि अरे देखो ऑनलाइन पढ़ाओगे तो उसमें ये फायदा है वो फायदा है, इस तरह से वो उनको क्या करता है, उसके लिए तैयार करता है। राइट, तो ये 4th पॉइंट हो गया। आगे देखेंगे, प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। कुशलता मैं पहले ही समझा चुका हूं। कुशलता का मतलब होता है कम से कम लागत पर अच्छा से अच्छा काम करना। राइट, तो प्रबंधन क्या करता है, हमने पहले ही समझा है कि हमें कोई भी काम करना है वो काम कैसे होना चाहिए, कुशलता और प्रभावपूर्णता से होना चाहिए, और ये करने के लिए आपको प्रबंधन जरूरी है। यदि आप प्रबंधन के हिसाब से करोगे, सही चीजों से करोगे, तो ये आप इसको प्राप्त कर लोगे। हम पहले ही समझ चुके। तो जो वीडियो पहली बार देख रहे होंगे उनको समझ में आ जाए कि हम पहले ही वीडियो बना लेते हैं एग्जाम्पल, और उसी के बेस पे आगे बढ़ते हैं, तो उनको ये पहले वाले वीडियो देखना जरूरी है। एक प्रबंधक सभी संसाधनों का कुशलतम उपयोग कर श्रेष्ठ निष्पादन मतलब काम को करना, है ना,
श्रेष्ठ निष्पादन तथा कुशलता के उच्च स्तर को। कुशलता के उच्च स्तर का मतलब क्या हुआ? सस्ते से सस्ता और कम से कम संसाधनों का अपव्यय, राइट, और बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बनना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे? कुशलता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है, मतलब मोटिवेशन देता है, राइट, एग्री करता है, तैयार करता है, जिससे कुशलता में वृद्धि होती है। मैनेजमेंट क्या करता है? ये सारी चीजें करके कुशलता में वृद्धि करता है। ठीक, और लास्ट पॉइंट है बेटा, बस कंप्लीट हो जाएगा। प्रबंधन कार्य में सामंजस्य लाता है। मैंने अभी बताया था तालमेल बिठाने का काम करता है। देखो, एक फैक्ट्री में 100 लोग है, ये 100 लोग ना जाने कहां से आए हैं, बहुत ही तो 100 लोग यदि काम कर रहे हैं और ये ना जाने कहां से आए हैं, राइट, मतलब कोई बंगाली बोल रहा है, कोई राजस्थानी बोल रहा है, कोई मद्रासी बोल रहा है। अब जरा सोचो, राजस्थानी यदि अपनी लैंग्वेज में बात करेगा तो मद्रासी को क्या समझ में आएगा, है ना? तो इन अलग अलग जो कर्मचारी हैं और इन सबका अलग अलग माइंडसेट है, मतलब इनकी जो मानसिकता है वो भी अलग अलग है। कोई सोच रहा है कि मेरे को तो बस अगले 3 महीने काम करना है संस्था में, फिर तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। कोई सोच रहा है कि नहीं यार, ये संस्था बहुत अच्छा है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, मैं तो अपना यहाँ जीवन निकाल सकता हूँ। तो जैसी जिसकी सोच है वो उसके अनुसार क्या करेगा? काम करेगा, राइट। और ऐसा यदि कोई हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम करेगा तो संस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसलिए क्या जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि इन सब में क्या बिठाया जाए? तालमेल, ताकि ये एक जैसे काम के लिए तैयार हों, एक साथ काम करने के लिए तैयार हों। इसी को हम क्या बोलते हैं? सामंजस्य। ठीक है, तालमेल बिठाना। तो एक संगठन में कर्मचारी विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, मतलब अलग अलग लेवल के लोग होते हैं, है ना। अनेक विभिन्न दृष्टिकोण, मैंने अभी बोला ना, अलग अलग दिमाग में माइंडसेट लेके चलते हैं कि मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो वैसा करूंगा। तो विभिन्न दृष्टिकोण और काम करने की विभिन्न शैली होती है, मतलब सब काम करने में सबका अपना अपना एक तरीका होता है ना। कोई किसी काम में एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा है, कोई को वो काम नहीं आता है, ठीक। और यदि प्रत्येक अपने संगठन से कार्य अपने ढंग से, अपने हिसाब से, मैंने अभी बताया था, अपने हिसाब से काम करेगा तो संगठन में उपद्रव तो अच्छे जानते हो, है ना, लड़ाई हो जाएगी, मनमुटाव हो जाएगा, है ना, उपद्रवी अपन सुनते तो हैं, ठीक है। उपद्रव और भ्रांति आ सकती है। भ्रांति मतलब एक अफवाह आ जाएगी कि अरे यार, ये तो मद्रासी तो यार सुनता ही नहीं है यार अपनी, अरे ये राजस्थानी तो तिरछा चल रहा है यार, मतलब बहुत तरह तरह की बातें होंगी, राइट। प्रबंधक कर्मचारियों को समुचित दिशा निर्देश देकर, मतलब कैसे काम करना है, कौन किससे बात करेगा, किस तरीके से बात करेगा, ये सब कुछ बताकर, मतलब क्या? दिशा निर्देश देकर कार्य में सामंजस्य और एकरूपता लाता है। एकरूपता का मतलब क्या हुआ? कि जो भी काम हो रहा है वो एक ही उद्देश्य के लिए हो रहा है, राइट। काम अलग अलग है, याद करो संगठन में हमने समझाया था कि काम अलग अलग है, पर जो उनका जो उद्देश्य है वो एक है, तो वो उसको हम क्या कहेंगे? एकरूपता, है ना, उनके पीछे एक उद्देश्य होना, ठीक। तो बेटा ये हमारा प्रबंधन का जो महत्व है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको यदि ये नोट्स के रूप में चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।